जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव
नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति हरे नैष्ठिकी। कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत पूज्य प्रणाम। सभी प्रणाम सादर भक्ति प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्णा। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद गुरु आत्मदैवतः अमाया अनुवृत्त्याय तुष्येद आत्मा आत्मदो हरिः। मेरे साथ, तत्र भागवतान् धर्मान् तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद गुरु आत्मदैवतः शिक्षेद गुरुवासुदेवतः अमायया अनुवृत्त्या ये अमाययानुवृत्त्या तुष्येद आत्मा आत्मा आत्मदो हरिः। तुष्येतात्मात्मदो हरिः। तत्र वहां गुरु की संगत में तो प्रश्न पूछा था कि कैसे जो किसी काम के नहीं है वो अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, राजा निमित पूछ रहे हैं कि उनके लिए कोई है उपाय। हाँ है, तो गुरु की शरण लेनी चाहिए, ये वर्णन चल रहा है। तो गुरु के साथ कैसे हमको रहना है ये बताया। तत्र वहां गुरु की संगत में भागवतान धर्मान भक्ति के विज्ञान को सीखना चाहिए। गुरु आत्म दैवतः, वह जिसके लिए गुरु प्राण है और आराध्य देव है। अमाया बिना धोखे के अनुवृत्त्या श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा यह जिसके भक्ति द्वारा तुझसे तुष्ट किया जा सकता है। आत्मा परमात्मा, आत्मदह आत्मा प्रदान करने वाला, हरि ही भगवान हरि। आपने देखा है भगवान को? नहीं, आपने गुरु को देखा है। तो हमारे लिए गुरु भगवान भगवान, उसी स्तर पर आपको गुरु को मानना चाहिए। प्रमाणिक गुरु को प्राण एवं आत्मा प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि शिष्य को चाहिए कि उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। हाँ, ये गुरु बताएगा भक्ति की विधि। लेकिन हमारे जो गुरुओं के गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, वो सब तरीका बता के गए हैं। अब गुरु के लिए भी इतना कठिन नहीं है जो हमारे गुरु हैं, इतना कि आपको फॉर्मूला क्या है वो, क्योंकि वो उनके शिष्य हैं। प्रभुपाद के शिष्य कभी भी प्रभुपाद से 1 मिलीमीटर आगे पीछे नहीं जाएंगे, वही बताएंगे जो प्रभुपाद ने कहा है। तो इतना कठिन हम लोगों के लिए नहीं है जितना कि किसी और के लिए हो सकता हो, किसी भी गुरु शिष्य परंपरा में। लेकिन जो प्रभुपाद के शरणागत हैं तो उनके लिए इतना कठिन नहीं, क्योंकि वो बना के गए हैं तरीका। समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं। अपने शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं। हाँ, हमने ये भी पढ़ा हमने, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, भक्ति देने में भगवान कंजूस हैं। वो लैंग्वेज ये नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। भगवान आपकी भक्ति स्वीकार करना, यानी आपकी प्रेमा भक्ति
भगवान से हम चाहते हैं भगवान कहें तो कुछ और ले ले, ये मत मांग मेरे से। क्यों? क्योंकि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। भगवान शुद्ध भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो शुद्ध भक्त हो तो भगवान अपने को न्यछावर कर देते हैं। आप देखिए, अब हम उस लेवल पर तो जा भी नहीं सकते कभी, फिर भी शुद्ध भक्त बनने की कोशिश तो करना चाहिए, कम से कम इतना जितना गुरु चाहते हैं। शुद्ध भक्त, आपने देखा वृंदावन की गोपियां, उस लेवल पर बड़े बड़े नहीं जा सकते, हम कैसे पहुंच सकते हैं? वो तो बहुत बड़ी चीज है, सब कुछ छोड़ना भगवान के लिए, ये नहीं है। लेकिन जो हमारे गुरु हैं वो जैसा कहते हैं, जितना प्रभुपाद ने कहा है वो तो वो भी कहेंगे। उसके अलावा जिनसे आप दीक्षा लेते हैं, अगर वो आपसे कहते हैं तुम जरा ये काम करो, तो मैं तो भाग्यशाली हो गया अगर गुरु ने मुझे कोई काम दे दिया तो। ये इसलिए शिष्य को अपने गुरु से इसलिए शिष्य को अपने गुरु से वो अपने गुरु से द्वैत रहित होकर छल रहित भगवान की श्रद्धापूर्ण श्री भगवान की श्रद्धापूर्ण तथा उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए। तथा उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए सीखना चाहिए, जिससे वे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को सौंप सकें। अपने आप को सौंप सके। हाँ, ये लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर एक चीज, ये जो द्वैत रहित है, द्वैत शब्द बहुत बार आता है। एक तो हम द्वैत हैं, हम और भगवान अलग अलग हैं, दो हैं ना। जैसे अद्वैतवादी हैं, हम द्वैतवादी हैं। हम द्वैतवादी, भगवान अपने, हम अलग अलग हैं। मतलब अलग होने का मतलब ये नहीं कि हम भगवान के विरुद्ध हैं। द्वैत का मतलब यहाँ पर यह होता है कि भगवान भगवान है, हम भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि मायावादी कहते हैं हम भगवान हैं। वो अद्वैतवाद है, एक द्वैत। दूसरा द्वैत क्या है? दुख सुख, गर्मी ठंडी, गर्म ठंडा और ऊंचा नीचा, ये जो द्वैत है, इससे ये द्वैत रहित का मतलब है मैं कष्ट सुख को, दोनों को एक समान समभाव पर रखूं। लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्यों पहले बोल दिया, ये तो बाद में आना चाहिए था। इसको देखेंगे क्या। छल रहित प्रभु जी लिखा है इसमें, छल रहित लिखा है, छल रहित, छल रहित कपट लिखा है। हाँ, छल रहित लिखा प्रभु जी बुक में। अच्छा, अपने आपके गुरु से छल रहित होकर। हाँ ठीक है, वो सब बिल्कुल सही शब्द है, छल रहित। छल रहित मतलब पाखंडी बोलते कुछ करते कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। छल रहित होकर भगवान की, आपने अच्छा किया, वो आपका बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये आपका दूसरा रिवाइज वर्जन होगा ना प्रभु जी प्रभु जी, नया वाला है। हाँ, नया वाला, तो इसमें ये ठीक है, छल रहित होकर भगवान की श्रद्धापूर्ण तथा उपयुक्त भक्ति से सेवा करना चाहिए। तो आपने, मैं इसके बारे में बोलना चाह रहा था, आप सॉल्व कर दिया, धन्यवाद आपका। छल रहित, छल तो कभी होना ही नहीं चाहिए, तो छल में तो अब भक्ति आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये तात्पर्य, माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। शिल प्रपात की जय। तात्पर्य शिल प्रपात के विनीत भक्तों द्वारा। श्रीधर स्वामी के अनुसार अपने शुद्ध भक्त को अपने आप को प्रदान करने की श्री भगवान की प्रवृत्ति वल्ली महाराज के उदाहरण में देखी गई, जिन्होंने भगवान वामन देव के आनंद हेतु ब्रह्मांड का अपना सारा राज्य बलिदान कर दिया। भगवान वामन देव बलि महाराज की इस निष्काम शरणागति से इतने प्रसन्न हुए कि वे बलि के महल के द्वारपाल बने और उन्हें ब्रह्मांड में एक महान नायक के रूप में पुनः स्थापित कर दिया गया। जीव गोस्वामी का अभिमत है कि गुरु को शिष्य की आत्मा अर्थात प्राण समझना चाहिए।
क्योंकि असली जीवन तो प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा दिए जाने पर ही शुरू होता है। भले ही किसी को स्वप्न में अनेक अद्भुत या महत्वपूर्ण प्रतीत होती हुई घटनाएं घटती क्यों न दिखें, किंतु उसका असली जीवन तो तब आरंभ होता है जब वो जागता है। इसी प्रकार क्योंकि गुरु शिष्य में आध्यात्मिक जीवन जागृत करने करके उसे जन्म देता है, इसलिए प्रामाणिक शिष्य समझ जाता है कि उसका गुरु ही उसके जीवन का आधार है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त आनंद के आगार हैं। अतएव शुद्ध भक्त के हाथों श्री भगवान द्वारा अपने आप को सौंपना इस बात का सूचक है कि ऐसा भक्त सर्वोच्च संभावित आनंद में निमग्न हो गया है। इस संबंध में एक श्रुति मंत्र है, आनंदाद धीमानि भूतानि जायन्ते। निश्चय ही सर्वथा आनंद में परिपूर्ण से सारे प्राणियों का जन्म हुआ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसके आगे भी कहा है कि जब श्री भगवान किसी शुद्ध भक्त को अपने आप को अर्पित कर देते हैं, तो ऐसा भाग्यशाली भक्त वास्तव में श्री भगवान का दर्शन कर सकता है, उनका स्पर्श कर सकता है और उनकी प्रत्यक्ष सेवा कर सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार गुरु को कभी भी ना तो संसारी माना जाए, ना ही अपने समान स्तर पर। गुरु को सदैव श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में देखा जाना चाहिए। कभी भी गुरु पर आधिपत्य जताने के विचार से गुरु के से निजी सेवा नहीं लेनी चाहिए और ना ही उनके माध्यम से कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में अग्रसर रहता है, वो गुरु की अधिकाधिक सेवा करने के लिए उन्मुख होता है और इस तरह से ऐसे शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आनंद का अनुभव होने लगता है। श्री रूप गोस्वामी ने निष्ठावान शिष्य की प्रगति के लिए 4 प्रारंभिक आवश्यकताएं बतलाई हैं। गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम भेड़ गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। नंबर 1, प्रामाणिक गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करना। नंबर 2, गुरु द्वारा दीक्षित किया जाना और उससे भक्ति करने की विधि सीखना। नंबर 3, श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। तथा नंबर 4, गुरु के निर्देशन में महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। भक्ति रसा सिंधु से लिया गया है। जिससे इन प्रारंभिक कर्तव्यों को पूरा कर लिया हो, वो श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करने का पात्र है। जब कोई व्यक्ति सचमुच ही श्रीमद् भागवतम की ध्वनि को यथा रूप में सुनता है, तो वो इंद्र तृप्ति तथा मानसिक चिंतन की इच्छा से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सुखी तथा प्रसन्न रहता है। यस्याम वे श्रूयमाणायाम कृष्णे परपुरुषे भक्ति रूपा दत्ति पुंसः शोक मोह भयापहा। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मात्र से शोक मोह तथा भय की अग्नि को शमन करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत फूट पड़ती है। श्रीमद् भागवतम 1.7.7 से मनुष्य को चाहिए कि ऐसे प्रामाणिक गुरु से श्रीमद् भागवतम सुने जो श्रीमद् भागवतम के दिव्य ध्वनि के श्रवण से जागृत होने वाली श्री कृष्ण से प्रेम करने की प्रवृत्ति को उपयुक्त रीति से लगाने में दक्ष हो। ऐसा दिव्य प्रामाणिक कार्य भागवत धर्म कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत ऐसे हजारों प्रचार संबंधी अधिकृत कार्य हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके तथा ऐसे कार्यों को करके इस्कॉन के सदस्य शोक मोह तथा भय से मुक्ति पाते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मत है कि जिन लोगों ने श्रीमद् भागवतम की दिव्य ध्वनि सुनकर परिपक्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे इस स्कंद के 13वें अध्याय के हंस गीता में वर्णित त्रिदंडी संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। तथा कथित वैष्णव को, जो कि शरीर मन तथा वाणी पर पूर्ण संयम की उपेक्षा अपने सनकीपन से करता है, वो प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ऐसा इंद्रिय भोक्ता वैष्णव संन्यास का वेश तथा दंड धारण करने का स्वांग रचता भी है, तो उसे वांछित फल अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्रामाणिक वैष्णव को चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति तथा मानसिक चिंतन के किसी भी प्रकार के मल से अपने आप को मुक्त करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करें
और प्रेम पूरित हृदय से प्रमाणिक गुरु के आदेशों का पालन करे। प्रमाणिक गुरु के उच्च पद को सदा स्मरण रखने से शिष्य को श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सकेगी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा तात्पर्य था। बस एक चीज जो पूरा मैं समझा हूं, जितना छल कपट नहीं होना चाहिए कि मैं दिखावटी करूं, ऐसा नहीं। तो गुरु के लिए आपका जो जो प्रेम, बहुत मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को प्रभुपाद के प्रति बहुत ही प्रेम है। जब प्रभुपाद व्यास पूजा होती है, आपके जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद का जो अपीयरेंस डे है, उस दिन बहुत सारे लोग रोज आते हैं प्रभुपाद के बारे में बोलने के लिए। इतना प्रेम है लोगों का प्रभुपाद के लिए, मैं देखता हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ। बड़े बड़े ज्ञानी लोग रोज आते हैं कि ऐसा किया उन्होंने, ऐसा प्रभुपाद का। अगर आप पूरा ये लीलामृत देखते हैं, प्रभुपाद की सुनते हैं, वो क्या क्या, लेकिन कष्ट हम सोचते हैं, प्रभुपाद ने कभी कष्ट सोचा ही नहीं, क्योंकि इतनी लगन थी भगवान के लिए। तो वही प्रेम हमारे अपने गुरु से भी होना चाहिए, प्रभुपाद के शिष्य जिनसे हमने दीक्षा ली है, वैसा ही प्रेम। तो गुरु महाराज की क्योंकि हमने शरणागत ली है, क्योंकि हमने तो प्रभुपाद को देखा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो लिखा था, किसी प्रामाणिक व्यक्ति से ही सुनना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि ये प्रामाणिक व्यक्ति जो हमने भागवतम सुनी अभी तक, प्रभुपाद से सुनी, प्रभुपाद का लिखा हुआ सब वही सुना, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं। उसके बाद आपने देखा 10वें स्कंद में कुछ टाइम के बाद प्रभुपाद थे नहीं, वो इस भौतिक जगत को छोड़ चुके थे। तो इनके शिष्यों ने, आपने देखा होगा, प्रभुपाद को माइक लगा लगा करके उनके मुंह में पूछा, क्या हम इसको पूरा कर सकते हैं भागवतम, क्योंकि 10वां स्कंद पूरा नहीं हुआ था, 11वां 12वां है। तो प्रभुपाद ने कहा इट शुड नॉट बी सिंपल ट्रांसलेशन, मतलब इसको खाली अनुवाद करना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो लेकिन उन भक्तों ने बहुत ही अच्छा काम किया, प्रभुपाद के उन भक्तों ने, शिष्यों ने, जिन्होंने ये भागवतम पूरी की, वो भी प्रामाणिक गुरु हैं हमारे लिए, कि इसलिए आपको चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम उन्हीं से सुन रहे हैं। सर्वतो मनसो अंगम आदौ संगम च साधुषो दया मैत्रीम प्रसयम च भूतेषु अद्धा यथा उचितम। या यथोचितम भी पढ़ सकते हैं। सर्वतो मनसो अंगम सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु आदौ संगम च साधुषु दया मैत्रीम प्रसयम च दया मैत्रीं प्रशयं च भूतेषु अद्धा यथा उचितम। भूतेषु यथोचितम्। सर्वतः सर्वत्र मनसः मन की असंगम विरक्ति, आदव प्रारंभ में, संगम संगति, च तथा साधु साधुओं की दया मैत्री मित्रता, प्रसयम आदर, च तथा भूतेषु समस्त जीवों के प्रति, अतः इस प्रकार, यथा उचितम जो उपयुक्त हो। अब सुनिए, निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि हाँ, ये कौन बोल रहे हैं? नव योगेंद्र, अभी शायद अभी जो है वो प्रबुद्ध है ना, प्रबुद्ध बोल रहे हैं। मन को प्रत्येक वस्तु के से विलक रखना सीखे। मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलक रखना सीखे। बहुत जरूरी है मन, क्योंकि मन पर
एवं अपने गुरु तथा अन्य साधु भक्तों की संगति का एवं एवं अपने अपने गुरु गुरु तथा तथा साधु अन्य भक्तों की साधु संगति का भक्तों की संगति का सकारात्मक रूप से अनुशीलन करें। सकारात्मक रूप से अनुशीलन सकारात्मक करें। रूप से अनुशीलन करें। हाँ, गुरु है अन्य साधु में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि वो साधु ये नहीं कि मैं कोई दूसरा साधु हमारे अपने सेक्ट में जो साधु हैं उनको वो, क्योंकि वो वही कहेंगे जो आपके गुरु कहते हैं, पर उनमें दोनों गुरु हो गया, साधु हो गया, तीसरा क्या है शास्त्र, तीनों में कोई भेद नहीं, सेम चीज होगी। और जहां ये चीज विलग होने लगी तो वहां आपको कहीं एक चीज गड़बड़ है, उसको त्यागना होता है। उसे अपने से निम्न पद वालों के प्रति उदार होना चाहिए। उसे अपने से निम्न उसे पद वालों के अपने प्रति उदार होना चाहिए। वालों के प्रति उदार होना चाहिए। हाँ, वालों के प्रति उदार आपको आप भक्ति में लगे हैं, आप आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया, ये नहीं कि आप मुझे लात मारो, मेरे प्रति आपका उदार भाव होना चाहिए ताकि मैं भी आपका अनुसरण कर सकूं। समान पद वालों के साथ मैत्री करनी चाहिए समान पद पद वालों के करनी साथ चाहिए मैत्री करना चाहिए और अपने से उच्चतर आध्यात्मिक पद पर जो हैं और जो अपने से और उच्चतर आध्यात्मिक पद पर है उच्चतर आध्यात्मिक पद पर है उनकी विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। उनकी विनीत भाव से सेवा करनी भाव से चाहिए। सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, यही समझ आता है। इसी तरह उसे समस्त जीवों के साथ इसी तरह उसे समस्त जीवों के साथ समस्त जीवों के साथ समुचित व्यवहार करना सीखना चाहिए। समुचित व्यवहार करना व्यवहार सीखना करना सीखना चाहिए। हाँ, एक चीज मैं आपको ये ऐड कर रहा हूँ इसमें कि आप ये ध्यान रखें कि आपको सहन शक्ति अपनी बढ़ानी है, आपको बहुत सहनशील होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई किसी भी परिस्थिति में आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। बिल्कुल, क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए कम से कम एक चीज बहुत जरूरी है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स न करें। आपको गुस्सा आया, किसी ने गलत काम किया, आपको गुस्सा आया, स्वाभाविक है, गलत काम में गुस्सा आना कोई गलत नहीं है। किसी ने कोई नुकसान किया मंदिर का या किसी भक्त के लिए कोई गलत काम किया, गुस्सा आ सकता है, लेकिन एकदम रिएक्ट मत करिए। एकदम रिएक्ट में आदमी, क्योंकि अभी आप साधु नहीं बने हैं, अभी आप हम जैसे ही मनुष्य हैं, तो आप कोई गलत शब्द बोल सकते हैं। इसलिए इमीडिएट रिस्पांस कभी मत करिए, रुक जाइए थोड़ी देर, अपने को अपना गुस्सा जब शांत हो तब शांत भाव से बात कर सकते हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। अरुणा देवी दासी माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद के आशीर्वाद से श्रील मध्वाचार्य ने गरुड़ पुराण से उद्धरण देकर बतलाया है कि इस ब्रह्मांड में जो लोग देवताओं, महर्षियों या पवित्र मनुष्यों के रूप में जन्म लेते हैं वे संतः अर्थात साधु पुरुष माने जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार त्रैगुणीय विषया वेदाः, वैदिक साहित्य में वर्णित वर्ण आश्रम संस्कृति उन जीवों से संबंधित है जो प्रकृति के तीनों गुणों से संघर्ष कर रहे हैं। वैदिक ग्रंथ ऐसे बद्ध जीवों को यह शिक्षा देते हैं कि केवल धार्मिक कार्यों द्वारा ही भौतिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह देवताओं को प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत सर्वाधिक पवित्र जीव माना जाता है। विभिन्न ग्रहों में इच्छा अनुसार विचरण करने वाले तथा योग शक्ति का अनुशीलन करने वाले ब्रह्मांड के ऋषिगण देवताओं से थोड़े से नीचे माने जाते हैं और पृथ्वी के वे मनुष्य जो वैदिक अनुष्ठानों को पूर्णतया संपन्न करते हैं संतों की निम्नतम अर्थात तीसरी कोटि में स्थित माने जाते हैं। किंतु भगवद भक्त भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में कहा है, मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणान् संतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्तिमय सेवा में पूर्ण रूप से लगता है और किसी भी स्थिति में पतित नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर अर्थात पद तक पहुंच जाता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि जो वैष्णव भक्ति योग के नियमों से पतित नहीं होता, वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण भक्त अर्जुन को माया के तीनों भौतिक गुणों को लांघने की सलाह दी, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। किंतु श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। इस लोक में तथा उच्चतर ग्रह मंडलों में देवताओं के बीच कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। इस तरह देवता भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के दूषण से मुक्त नहीं होते, जबकि शुद्ध भक्त पूर्णतया गुणातीत हो जाता है, अर्थात माया के प्रभाव से परे होता है। अतएव मनुष्य को उत्तम अधिकारी अर्थात श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति करनी चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्ये उपशमाश्रयम्। अतएव जो व्यक्ति वास्तविक सुख का गंभीरता से इच्छुक है, उसे चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु की खोज करे और दीक्षा लेकर उसकी शरण ग्रहण करे। प्रामाणिक गुरु का गुण यह है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत रहता है और अन्यों को इन निष्कर्षों के विषय में विश्वस्त कर सकता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारे भौतिक सोच विचारों को त्याग कर श्री भगवान की शरण ले रखी है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। दूसरी ओर मनुष्य को चाहिए कि किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति की संगति से बचे, भले ही वह ऊपर से श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करता हो। इसके संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रतिभिः प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूष्य भजन विज्ञमनन्यमन्या निंदादिषु निर्दमिप्सित संगलब्ध्या। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कृष्ण नाम का कीर्तन करता हो, मन ही मन नमस्कार किया जा सकता है। किंतु मनुष्य को भौतिकवादी व्यक्तियों की घनिष्ठ संगति से बचना चाहिए, विशेष रूप से उनसे जो यौन सुख में आसक्त रहते हैं। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। यदि ऐसे कामी व्यक्ति की संगति की जाए जिसे स्त्रियों की संगति प्रिय है, तो ऐसी संगति से मनुष्य निश्चित रूप से नरक में जाएगा। किंतु यदि कोई भौतिकवादी व्यक्ति शुद्ध भक्त से आध्यात्मिक सुधार के विषय में सुनने की इच्छा से उससे संपर्क करता है, तो उस उच्च श्रेणी के भक्त को चाहिए कि दया पूर्वक उसे अपनी संगति प्रदान करे, बशर्ते कि ऐसी संगति का अभिप्राय कृष्ण भक्ति से में प्रगति करने का हो। ऐसी संगति से भौतिकवादी व्यक्ति भी क्रमशः शुद्ध कृष्ण भक्त बन सकता है। यदि ऐसा उन्नत भक्त उस भौतिकवादी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में नहीं लगा पाता, तो ऐसी संगति पूरी तरह वर्जित है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि विशेषतः स्व उत्तमेषु विना संगम न मुच्यते स्वनीचेषु तु देवेषु विना संगम न पूर्यते। श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति के बिना मनुष्य को मोक्ष नहीं मिल सकता, और जब तक किसी निम्न पद वाले पर दया नहीं दिखलाई जाती, तब तक मनुष्य का जीवन खोखला रहेगा। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में हमारा यह व्यवहारिक अनुभव है
कि जो लोग श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करके अपनी दया का विस्तार कर रहे हैं, वे तेजी से आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं और उनका जीवन दिव्य आनंद से पूरित होता जाता है। जो लोग कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के मिशनरी कार्यों में अरुचि होने से दया के गुण की उपेक्षा करते हैं, वे दिव्य आनंद से पूरित नहीं होते, जिसका वर्णन यहाँ पूर्यते शब्द से हुआ है। दिव्य आनंद से पूरित ना होने से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को निश्चित रूप से इंद्रिय तृप्ति, मानसिक चिंतन, स्त्री संग, अनेक संसारी उपन्यासों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं इत्यादि के पठन द्वारा भौतिक आनंद से पूरित करने का प्रयास करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रचार कार्य को सतत वर्धमान आनंद का सागर, आनंदाम बुधिवर्धनम कहा है। मिशनरी कार्य दयाम अर्थात पतितों पर दया के सिद्धांत पर आधारित है। जो लोग वास्तविक प्रचार कार्य में लगे हैं, वे अन्य प्रचारकों की संगति से प्रोत्साहित होते हैं। यह सिद्धांत मैत्रीम अर्थात समान व्यक्तियों में मित्रता कहलाता है। ऐसे प्रचार कार्य करने की शक्ति एवं श्री कृष्ण का संदेश वितरित करने का उचित मार्गदर्शन गुरु जैसे महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा अर्थात प्रश्रयम सिद्धांत से ही प्राप्त होते हैं। यदि कोई प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में तथा साथी प्रचारकों के संग रहकर कृष्ण भावना का निष्ठापूर्वक प्रचार करता है, तो वह श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की तरह पूरी तरह पूर्ति करता है और सर्वतो मनसो असंगम अर्थात श्री भगवान की माया से पूर्ण मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। भगवत भक्तों के प्रति लगाव होने से मनुष्य को जीवन की सिद्धि भगवत धाम वापस जाने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पापमय जीवन में व्यस्त रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश की उपेक्षा करता है, तो वह दयालु नहीं है। जो व्यक्ति श्री भगवान के भिन्नांश होने के अपने सनातन पद की उपेक्षा करता है और इसके विपरीत अपने आप को इस प्रकार की अस्थायी उपाधियों के रूप में भौतिक मोहों से, जैसे कि मैं अमरीकी हूँ, मैं रूसी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, आवृत कर लेता है, वह निश्चित रूप से अपनी ही आत्मा का हत्यारा है और उसे दयालु नहीं माना जा सकता। इसी तरह जो लोग मांस, मछली तथा अंडे खाकर पशु हत्या का समर्थन करते हैं, वे दयालु नहीं माने जा सकते। कभी कभी यह तर्क पेश किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचाता, तो वह पूर्ण रूपेण धार्मिक है, किंतु अभी भी हम अज्ञान की अवस्था में होने के कारण यह जरा भी नहीं समझ पाते कि हमारे वर्तमान कार्यों का भविष्य में क्या फल होगा। प्रकृति के सूक्ष्म नियमों को जाने बिना केवल इस डींग मारने से कि अमुक व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा, कोई धार्मिक नहीं बन जाता। कोई भी व्यक्ति ईश्वर द्वारा बनाए गए उन नियमों की शरण ग्रहण करके धार्मिक बनता है जो श्रीमद् भगवद गीता में साक्षात श्री भगवान द्वारा कहे गए हैं। जब तक मनुष्य अपनी ही कल्पना की लहरों में बहता रहता है, जो उसे सागर की तरंगों की तरह दूर ले जाती हैं, तब तक वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि को नहीं समझ सकता। श्री भगवान की भ्रामक शक्ति माया की विविध सृष्टियों के बारे में अपनी अनुभवजन्य मनोकल्पना से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य को भौतिकवादी संगति का परित्याग करना आवश्यक है और उसे श्री भगवान के उन शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए जो श्री भगवान को पूरी तरह प्रसन्न करने में 24 घंटे लगे रहते हैं। मनुष्य को उन लोगों की संगति करनी चाहिए जो भक्ति में उससे उच्च स्तर पर हों। किसी की प्रगति उसकी इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा तथा अन्यों को कृष्ण भावना अमृत वितरित करने की उसकी क्षमता द्वारा मापी जा सकती है। इस संबंध में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा।
वैष्णव की सेवा का परित्याग करने वाले को मोक्ष कैसे मिल सकता है? शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की सेवा करके मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश तुरंत प्राप्त हो जाता है। जिसे श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के चरण कमलों की दया प्राप्त हो जाती है, उसके लिए भौतिक जगत के तथाकथित सारे आनंद, जिनका अंत नाना प्रकार की विषय वासनाओं तथा अपने आप को ईश्वर समझने की दृष्टि पाने में होता है, व्यर्थ हो जाते हैं। इस समस्त भौतिक जगत की उपमा सागर के शुद्र बुलबुले से दी जाती है। यह भौतिक ब्रह्मांड श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति पर अर्थात ब्रह्म ज्योति पर उसी तरह टिका हुआ है जिस तरह एक शुद्र बुलबुला असीम समुद्र की शक्ति पर टिका होता है। शुद्ध भक्त के चरण कमलों की सेवा करके मनुष्य सनातन आनंद के सागर में प्रवेश कर सकता है और श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर सकता है। वैष्णवों की दया असीम होती है और जिसने इस दया का आस्वाद कर लिया है, वह तथाकथित भौतिक सुख या मानसिक चिंतन के भ्रम की परवाह ना करके श्री कृष्ण के चरणों के प्रति लालायित हो जाता है। वैष्णवों की दया ठोस व वास्तविक होती है और श्री कृष्ण के ही तुल्य शक्तिमान होती है, जबकि निर्विशेष चिंतन तथा समाज मैत्री एवं प्रेम विषयक व्यर्थ के स्वप्न वे साधन हैं जिनसे माया बद्ध जीवों को ठगती रहती है और उन्हें निरंतर उद्विग्न बनाए रखती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छी तरह इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो देवताओं को काफी महत्व दिया गया है, क्योंकि देवता भगवान की हमेशा बिना कुछ गलती के सेवा लगातार करते हैं। सेवा बड़ी जरूरी है। मैं भक्ति कर रहा हूँ, सेवा भाव नहीं है तो भक्ति कैसे पनप सकती है? सेवा भाव बहुत जरूरी है। एक ये, और उसमें ये भी कहा गया देवताओं के बाद योगी आते हैं। योगी ये कुछ ये उन ऋषि मुनियों के लिए नहीं है जो उच्च लोकों में हैं। ये ऋषि मुनि जो अपने को उस मार्ग पर लगाए हुए हैं, जो जो योगी हैं या ज्ञानी हैं, उनके लिए, मेरे मेरे समझ से उनके लिए है। वैसे भी अगर आप उच्च लोकों के जो ऋषि मुनि हैं उनकी भी बात करते हैं अगर, तो भगवान की सेवा देवता ज्यादा करते हैं। अब क्योंकि भगवान ने देवताओं को बहुत काम दिए हैं और देवता अ, शुद्ध सत्व में नहीं है, सत्वगुण में होते हैं अक्सर। कभी कभी क्योंकि वो आपने देखा है रजोगुण में भी जाते हैं देवता लोग, लेकिन एक चीज में वो हमेशा सत्वगुण में होते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। बहुत कार्य भगवान ने सौंपे हैं उनको, वो करते हैं कभी भी, और उनके विरुद्ध नहीं कार्य करते हैं। ये चीज इसमें दिया है। बाकी एक एक शब्द, एक एक लाइन इतनी अच्छी तरह से क्लियर की गई है और पॉइंट वाइज रीमा माता जी बताएंगी बाद में। मैं 24वें श्लोक में जाता हूँ। शौचम तपस तपः तितिक्षां च मौनम स्वाध्यायम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च समत्वम द्वंद्व संगयो। मेरे साथ, शौचम तपः तितिक्षां च शौचं तपस्तितिक्षां च मौनम स्वाध्यायम आर्जवम मौनं मौनविषञ्चायमर्जवम् ब्रह्मचर्यम अहिंसा च ब्रह्मचर्यं हिंसां च समत्वम द्वंद्व संगयो। समत्वं द्वन्द्वसंगयो। क्षमत्वसंगयः शौचम स्वच्छता, तपः तपस्या, तितिक्षा सहनशीलता बहुत ही जरूरी है। च तथा मौनम चुप्पी, मौन, बक बक नहीं करना,
स्वाध्यायम वेदाध्ययन, आर्जवम साधगी स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्जवम, ब्रह्मचर्य व्रत बहुत ही नितांत आवश्यक भक्ति मार्ग पर लगने के लिए, अहिंसा च तथा समत्वम समभाव। गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही, कैसे करूं मैं तपस्या, कैसे जपूं, ऐसे में नहीं, भक्त तो अपने को साधेगा। द्वंद्व संगयो, द्वैत के रूप में अनुभव की जाने वाली परिस्थितियों में आपको समभाव रखना है। द्वैत परिस्थितियां आती हैं, ये परिस्थितियां बहुत अच्छी तरह यहाँ पर बताया गया। मेरे साथ गुरु की सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए शिष्य को स्वच्छता, शिष्य को स्वच्छता, तपस्या, सहनशीलता, मौन, वेदाध्ययन, सादगी, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा गर्मी और शीत, सुख और दुख जैसे द्वैतों के समक्ष समत्व सीखना चाहिए, संभाव सीखना चाहिए। ऐसे द्वैतों के प्रति संभाव रखना सीखना चाहिए। बहुत ही सुंदर। तो ये गुरु ये चीज बताते हैं। और आपने एक चीज देखा होगा, क्लियर लगता है, प्रभुपाद ने कितने अच्छी तरह आपको सारे मंदिर ढूंढिए इंडिया में, इस्कॉन के मंदिर से अच्छा साफ सुथरा मंदिर कोई दिखता ही नहीं। कितना अच्छा श्रृंगार भगवान का ये इससे दिखता है। आपने बहुत सारे मंदिर हैं, बड़े बड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत जगह बहुत साफ सुथरे भी हैं, बट मैं बाय एंड लार्ज कह रहा हूँ, कोई आपको इस्कॉन का मंदिर ऐसा नहीं दिखेगा जो गंदा है, बहुत साफ सुथरा। और भगवान का श्रृंगार कितने अच्छे तरह से होता है, ये दिखता है कितना महान कार्य किया प्रभुपाद ने, वही चलता आ रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य, शौचम आंतरिक तथा बाह्य शुद्धता का प्रतीक है। बाहर से शुद्ध रहने के लिए दिन में कम से कम एक बार, अन्यथा संभव हो तो 3 बार साबुन लगाकर पानी से स्नान करना चाहिए। जब मिथ्या अहंकार के दूषण से कोई मुक्त होता है तो वो आंतरिक रूप से शुद्ध माना जाता है। तपह का अर्थ है मन की अविवेकी तरंगों के बावजूद जीवन के उचित कर्तव्य को पूरा करने में डटे रहना। विशेषतः मनुष्य को क्रोधाग्नि पर नियंत्रण रखना चाहिए और मन माने विलासी जीवन की आंतरिक इच्छा से बचना चाहिए। यदि मनुष्य काम, क्रोध तथा लोभ के आवेगों को रोक नहीं पाता तो वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझने की शक्ति खो देता है। ये मनुष्य जीवन जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की विकट समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए स्वर्णिम अवसर है। विश्व पुराण 3.8.9 के अनुसार वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। हर व्यक्ति अपनी नियत कार्य के फलों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को समर्पित करके आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता 18.45 में लिखा, श्री भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण भिरता संसिद्धिम लभते नरः। मनुष्य को न तो मठ में रहने की आवश्यकता है, न ही योगी के रूप में जंगल में रहने की। वो अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को श्री भगवान को समर्पित करके पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार शील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, नामाश्रय कर यत्ने तुम था कह आपन काजे। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करके भगवान श्री कृष्ण के नाम की शरण ग्रहण करता है तो उसे अपने नैतिक कर्म करते हुए आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दुर्भाग्यवश यदि मानव उस सब जीवन के विधि विधानों की परवाह नहीं करता जो अवैध यौन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलने का निषेध करते हैं, तो वो निश्चय ही काम तथा क्रोध की तरंगों से अभिभूत हो जाएगा। ये तरंगे मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की चेतना को पूर्ण रूप से प्रच्छन्न करने, नश्वर शरीर के माया जाल की ओर खींच लाएंगी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 3.39 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है,
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार से जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसे काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलता रहता है। इसलिए इस श्लोक का तपा शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को अपना नियत कर्म करते रहना चाहिए और काम, क्रोध तथा लोभ की लहरों के कारण अधीर या अनियमित नहीं होना चाहिए। तितिक्षिताम अर्थात सहनशीलता शब्द सूचित करता है कि अध्यात्मवादी को क्षमाशील होना चाहिए। ये भौतिक जगत झुंझलाहट लाने वाली, अत्य शुद्ध करने वाली परिस्थितियों से भरा हुआ है और जब तक वो अत्यधिक क्षमाशील नहीं होगा तब तक तब तक वो बदला लेने की भावना से संदूषित होता रहेगा, जिससे उसकी आध्यात्मिक चेतना नष्ट हो जाएगी। मौनम का अर्थ है ये कि मनुष्य व्यर्थ या ओछे विषयों पर बात नहीं चलाए, अपितु मानव जीवन के वास्तविक मामलों पर, जैसे कि भगवत धाम वापस जाने के मसले पर विचार विमर्श करे। एकदम मौन रहना अज्ञानता का लक्षण है। एक पत्थर मौन रहता है क्योंकि उसमें चेतना का अभाव होता है। क्योंकि हर भौतिक वस्तु का अपना आध्यात्मिक प्रतिरूप होता है, इसलिए वैदिक शास्त्रों में निषेधात्मक तथा सकारात्मक आदेश पाए जाते हैं। वाणी के विरुद्ध निषेधात्मक आदेश के अनुरूप सकारात्मक आदेश ये होगा कि मनुष्य सदैव श्री कृष्ण के विषय में बातें करे। सततम कीर्तयन्तो माम, मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के विषय में बातें करे, उनके पवित्र नाम, यश, लीला, परिकर इत्यादि के गुणों का महिमा मान गए। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि श्रोतव्य कीर्ति व्यश्च देहे पूज्य नित्यदा। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सदैव श्रवण करें, उनका गुणगान करें, ध्यान करें और पूजा करें। इस अध्याय के श्लोक में 21 में कहा गया है, शब्दे परे च निष्णताम। प्रामाणिक गुरु शब्द परे, शब्दे परे आध्यात्मिक जगत का वर्णन करने वाली दिव्य ध्वनि तरंगों में निपुण होता है। कोई व्यक्ति कितने रूप से विचार शून्य या वाणी शून्य नहीं रह सकता, जैसा कि ध्यान और योग की मनगढ़ंत प्राणियों के मूर्ख प्रचारक कहते हैं। किंतु मनुष्य को श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में इतना निमग्न रहना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने के प्रति आकृष्ट रहना चाहिए कि उसे व्यर्थ की बातें करने के लिए एक क्षण भी फुर्सत न मिले। मौनम शब्द का यही तात्पर्य है। स्वाध्यायम का अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार वैदिक साहित्य का अध्ययन करे और अन्यों को भी शिक्षा दे। श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख हुआ है कि ब्राह्मण में ज्ञान तथा विज्ञान अर्थात शास्त्रों का ज्ञान तथा इस ज्ञान को व्यावहारिक अनुभूत उपयोग में लाना के गुण होने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे ग्रंथ पढ़े जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने की उसकी इच्छा को बढ़ाने वाले हो। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने कुछ ही वर्षों में दिव्य ज्ञान का सच्चा पुस्तकालय लिखकर तैयार कर दिया है। ये सारे विश्व में व्यावहारिक रूप से देखा जा सकता है कि जब इन पुस्तकों में जैसे श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्री चैतन्य चरितामृत और श्री भक्ति रसामृत में स्वाध्यायम सिद्धांत लागू किया जाता है, तो निष्ठावान पाठक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का भावमय संकल्प उदित होता है। सारे विश्व में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का विस्तार इसी दिव्य साहित्य के आधार पर हो रहा है। स्वाध्यायम न तो धार्मिक शास्त्रों का काल्पनिक या तार्किक विवेचन है, न ही मनुष्य को तथाकथित पंडित होने की झूठी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अनेक पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को वे पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में व्यावहारिक आध्यात्मिक प्रगति की प्रेरणा दे सके, जिस प्रकार शील प्रभुपाद की पुस्तकें देती हैं। आजर्वम शब्द सादगी तथा या सरलता का सूचक है। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार स्वच्छता अर्थात स्वच्छता पारदर्शिता इसका पर्याय है। जब तक मनुष्य की चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक वो अनेक कुटिल साधनों को अपनाएगा। आजवम का अर्थ ये नहीं है कि ईमानदारी के नाम पर अन्यों का अपमान किया जाए, अपितु यह है कि विनय पूर्ण सत्य कहा जाए। ब्रह्मचर्यम शब्द सूचित करता है कि या तो स्त्री संघ का पूरी तरह परित्याग किया जाए या गृहस्थ जीवन का वैदिक नियमों के अनुसार कठोरता से पालन किया जाए। गृहस्थ जीवन साधु संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से यौन जीवन को नियमित करने वाला है। अहिंसाम ये सूचित करता है कि किसी जीव के प्रति हिंसा न की जाए, जिनके अनुसार मनुष्य सुख दुख भोगता है। ऐसे कर्म के नियमों से अवगत हुए बिना मनुष्य ठीक से अहिंसा का पालन नहीं कर पाता। अंततः भौतिक जगत में हिंसा का बोलबाला है और हर प्राणी बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु थोपने वाले प्रकृति के नियम स्वयं हिंसा से भरे हैं। इसलिए यदि अन्यों को श्री कृष्ण की शरण लेने और इस तरह उन्हें भौतिक प्रकृति के उग्र नियमों से छूटने के प्रति आश्वस्त किया जा सके तो ये अहिंसा की पूर्णता होगी। सामत्वम द्वंद्व संज्ञा हो शब्द यह बतलाते हैं कि विचलित करने वाले भौतिक द्वंद्वों के उपस्थित होने पर भी मनुष्य को शांत चित्त रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 2.14 में श्री कृष्ण कहते हैं, माता स्पष्टस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह
आगमापायिनो नित्यांश ततांश दीक्ष्यस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका चला चला जाना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। एक ये कृष्ण भावनामृत में आने से आप स्वच्छता सीखते हैं, बहुत जरूरी है। बिना नहाए अगर आपकी दीक्षा हो गई, ब्राह्मण दीक्षा, बिना नहाए आप गायत्री मंत्र नहीं जप सकते। एक चीज आपको ऑल्टर में, घर में भी अगर आप भगवान की आरती करते हैं, बिना नहाए, बिना स्वच्छ करे, बिना अपने को तिलक लगाए आप भगवान की आरती नहीं कर सकते। ऐसे बढ़िया नियम हैं। तो यहाँ अगर कोई उन नियमों को ठीक ढंग से पालन करे तो स्वच्छता अपने आप आती है। वही स्वच्छता फिर आपको हर जगह दिखने लगती है। वही किचन में काम करने वाले नहाए नहीं हैं, नहीं जा सकते। और अगर उन्हीं कपड़ों में खाना खाया है और भगवान का प्रसाद बनाने नहीं जा सकते, आपको नहाना है, कपड़े बदलने हैं, तब जा सकते हैं। तो हर जगह स्वच्छता प्रभुपाद ने बहुत अच्छे ढंग से सिखाया है। कम से कम उतना हम फॉलो करें। तो र्युमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बिल्कुल सही आप प्रभु जी बता रहे हैं कि एकदम वर्ड बाय वर्ड जो भी आपने बोला है इतने सारे श्लोकों में से, वही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्योंकि जैसे आपने बीच में कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट लाइंस आ रही है प्रभु जी, एक भी वर्ड मिस नहीं किया जा पा रहा। तो पॉइंट बनाने में भी लग रहा है कि खुद पे ही गुस्सा आ रहा है कि कुछ जो छूट रहा है वो क्यों छूट रहा है। परंतु फिर भी प्रभु जी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे हमेशा। तो कुछ पॉइंट्स चुने हैं इस बार भी। तो हमने 17वें श्लोक से प्रभु जी प्रश्न 4 पढ़ा था। तो पहले प्रश्न पढ़ती हूँ कि इस माया से विलग कैसे हुआ जा सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। और इसका उत्तर जो है वो चौथे योगेंद्र श्री प्रबुद्ध महाराज दे रहे हैं। तो हम इन सभी उत्तरों में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और आपके आशीर्वाद से शुरू करती हूँ। तो प्रभु जी, माया से मुक्त होने की जो विधि है वो इन श्लोकों में समझाई जा रही है। तो सबसे पहले तो मनुष्य को ये देखना पड़ेगा कि वो अपनी भौतिक इंद्रियों को और खासकर अपने शरीर को, अपने मन को भौतिक ना समझकर आध्यात्मिक समझे। यानी कि वो भगवान की सेवा में ही हर चीज को लगाए, मन को, शरीर को, इंद्रियों को, और शरीर और आत्मा के अंतर को समझे। यहाँ से हमें शुरुआत करनी होगी। फिर उसके बाद मनुष्य को भक्तों की शरण लेनी पड़ेगी। तो एकदम से तो शुद्ध भक्त की शरण नहीं मिलती, क्योंकि हम भौतिक संसार से आते हैं। तो धीरे धीरे पहले हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा। फिर हमें भक्तों के संग में रहकर प्रामाणिक गुरु से या प्रामाणिक गुरु के प्रतिनिधि से शास्त्रों को सुनना और श्रवण से शुरुआत करनी होगी। और इस प्रकार हम धीरे धीरे करते करते शुद्ध भक्त की शरण तक भी पहुंच जाएंगे। फिर एक बहुत सुंदर पॉइंट प्रभुपाद ने समझाया कि स्वर्ग में पुण्य कर्म समाप्त होते हैं, क्योंकि जीव को वहां से भी निकलना पड़ता है। तो इसलिए एक मनुष्य जो भक्ति पथ पर है उसको कभी भी स्वर्ग नर्क इन चीजों को नहीं सोचना चाहिए, और शुरू से ही इन चीजों से अपने को विलग करके केवल भक्ति के बारे में सोचना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट कर्मों के बारे में समझाया गया है। प्रभुपाद कहते हैं कि कर्मों द्वारा अर्जित यह शरीर नश्वर है। फिर इससे जुड़े हुए कार्य, संबंध, उपाधियां आदि भी तो नश्वर ही हुई। तो फिर स्थायी क्या है? तो स्थायी एकमात्र भगवान की शरण है। अब उसको कैसे प्राप्त किया जाए? स्थायी संबंध को प्राप्त करने के लिए भगवान का सानिध्य चाहिए होगा। भगवान का सानिध्य कहाँ मिलेगा? केवल उनके धाम में। धाम कैसे मिलेगा? भगवान की शरण में। और भगवान की शरण कैसे मिलेगी? वो हमें गुरु के निर्देशन में और भक्तों के संग में धीरे धीरे प्रगति करते हुए मिलेगी। जल्दबाजी या उछल कूद शब्द बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर। यदि हम सोचें कि ओवरनाइट चेंजेस आ जाएं और हम भी भक्त बन जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आगे प्रभुपाद एक गंभीर व्यक्ति के बारे में लिखते हैं कि असली सुख की प्राप्ति के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना ही व्यक्ति का गंभीर गुण है।
इस गंभीर गुण के लिए क्या करना होगा? प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी। अब प्रामाणिक गुरु को कैसे पहचाने? जो प्रामाणिक गुरु हैं उनका पहला जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि वो भी हमेशा वही बोलेंगे जो उन्होंने गुरु से सीखा है, क्योंकि वो अपने आप से कभी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी प्रामाणिक परंपरा से आते होंगे। दूसरी बात कि उन्होंने शास्त्रों का इतना गहन अध्ययन किया होता है कि वो हर तरह की भौतिक समस्या का जो निवारण है वो शास्त्रों के द्वारा, आध्यात्मिक रूप से और कृष्ण भावनामृत के द्वारा उत्तर देकर ही हर जिज्ञासा को शांत करते हैं। कोई भी भौतिक प्रमाण या एग्जाम्पल वो देते ही नहीं है और भौतिक आसक्ति को पूर्णतया त्याग कर रखा होगा। तो जब हम ऐसे लक्षण किसी उच्च कोटि के भक्त में माने या पाए तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि वो प्रामाणिक हैं और हम फिर बिना ज्यादा सोच विचार के उनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। इसी संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु ने भी कृष्ण भावनामृत के प्रचार की संस्तुति दी है। यदि हम भक्तों के संग में प्रचार के लिए जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिलती हैं। तो शुरू से ही एक अच्छे शिष्य को प्रचार कार्य में अवश्य लगना चाहिए। आगे प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवत गीता और भागवतम की शरण लेना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी ज्ञान भगवत गीता और भागवतम में दिया है वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो भौतिकतावादी और भौतिक ग्रंथों, जो कि लास्ट में पॉइंट विस्तृत रूप में आएगा, उसको हमें त्याग देना चाहिए। केवल भगवत गीता और भागवतम की शिक्षाएं लेनी चाहिए। आगे प्रामाणिक गुरु की शरण में शिष्य भगवान से उनके शाश्वत संबंध को समझता है और भगवान की सेवा में उसको स्वयं को लगाता है और धीरे धीरे अपने गुरु के पीछे पीछे चलते हुए वो भी एक दिन भगवत धाम पहुंच जाता है। जिस प्रकार भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों को अपने प्रेम बंधन में स्वयं को बांध लेते हैं, उसी प्रकार निष्पाप, निष्कपट और निश्चल प्रेममय सेवा से गुरु भी स्वयं को अपने शिष्य को सौंप देते हैं, जो हमने आज सीखा। मनुष्य का असली जागृत जीवन तो दीक्षा से शुरू होता है और दीक्षा हमें कहाँ से मिलती है? दीक्षा हमें गुरु से मिलती है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द आया था, गुरु को अपना प्राण और आत्मा समझे। तो जब मैंने ये पढ़ा प्रभु जी, मुझे भी थोड़ा सा लगा कि प्राण और आत्मा समझे क्यों लिखा गया है, पर आगे एकदम प्रभुपाद जी ने समझाया कि इसलिए प्राण और आत्मा समझना है क्योंकि गुरु ने हमें जन्म दिया है। असली जन्म तो दीक्षा से मिल रहा है, तो इसलिए गुरु को अपना प्राण और आत्मा समझकर निष्ठा पूर्वक उनकी अविचलित भाव से हमें दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति करनी चाहिए। फिर प्रभुपाद जी ने एक शिष्य की 4 मुख्य विशेषताएं भी हमें बताई कि उसे गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो ये सब करते हुए जो एक भौतिकता से अपने आप को विलग करके एक निष्ठावान भक्त साधु संघ की ओर आगे बढ़ता है। इसके बाद प्रभु जी देवताओं और शुद्ध भक्तों में अंतर बहुत सुंदर समझाया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवता वो हैं जो भौतिक प्रकृति के गुणों के दूषण से मुक्त नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त गुणातीत हो जाता है क्योंकि वो माया के प्रभाव से परे हो जाता है। परंतु प्रभु जी यहाँ हम सबको अपने लिए ये बात भी ध्यान में रखनी है कि देवता जो है वो हर कार्य को धार्मिक कृत्यों द्वारा संपन्न करते हैं, तो वो भी भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए उनका भी अनादर हमें ये सोच के नहीं करना चाहिए कि हम भक्त हो गए हैं, क्योंकि अभी हम भक्त नहीं हुए हैं। तो इसलिए देवताओं का भी हमें अनादर नहीं करना है। वैष्णव सेवा महानतम सेवा है, क्योंकि वैष्णवों में महान शक्ति होती है, वे दया के सागर होते हैं। इसलिए हम जैसे लोग जो अभी भक्ति की पहली सीढ़ी पे हैं, हमें वैष्णवों की कृपा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु की भांति अपने नियत कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। और इसकी शुरुआत हम हरे कृष्णा महामंत्र से ही करते हैं, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र हमें सबसे पहले भगवान के नाम की शरण दिलवाता है। और यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन आई थी कि काम क्रोध लोभ से भी बचाता है। तो समझ लीजिए यदि हम नाम की शरण ले रहे हैं तो हम नरक के द्वार से भी बच रहे हैं। तो प्रभु जी इसको समाप्त करते हुए अंतिम पॉइंट पढ़ती हूँ कि जो हमने अंतिम श्लोक के अंतिम पैराग्राफ में समझा कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए कि एक भक्त को सहनशील होना चाहिए, वेदाध्ययन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सर्दी गर्मी, तपस्या, स्वच्छता, सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। परंतु प्रभु जी मुझे इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये लगा कि अगर हम एकदम ये सारे गुण चाहे तो नहीं आ सकते,
तो यदि हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ लें, यदि हम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ लें, तो हमें प्रभुपाद की शरण मिल जाएगी और उनकी पुस्तकों की शरण द्वारा हम ये सारे गुणों को धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि बहुत सुंदर दिया गया है कि अन्य सब कुछ, सारी पुस्तकें, नॉवेल्स, किताबें छोड़कर हम अगर ग्रंथ भी ना पढ़ पाएं और केवल प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें, तो फिर हम प्रभुपाद को फॉलो करेंगे। और अगर हम प्रभुपाद को फॉलो करेंगे तो फिर इसका मतलब हम क्लियर कट सिर्फ और सिर्फ कृष्णा को फॉलो करेंगे, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो प्रभु जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट कंक्लूजन जो आपने किया, कंक्लूड किया, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना। प्रभुपाद ने कहा है, कल इवनिंग क्लास में ये लीलामृत पढ़ रहे थे, प्रभुपाद ने कहा है, मेरे को खुश करना है, मेरी किताबें बांटो, मेरी किताबें बेचो, मुझे अगर खुश करना है, जितना भी तुम काम करते हो सबसे बड़ा काम है प्रचार करना। जो प्रचार की बात आपने कही, प्रचार करना उन्होंने कहा सबसे बड़ा काम है, और प्रचार करने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा काम है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज है, किताब बेचना एक कला भी है, लेकिन यहाँ किताब बेचने से पहले कोई आपको कहता है, आपने कहा कि इसके 300 रुपए की है, 400 रुपए की है किताब, आपको उस किताब के बारे में पता होना चाहिए। वो पूछेगा इसमें क्या है, तो सबसे आप इतने अच्छे आपकी प्रीचिंग स्टार्ट होती है जब आप, कोई कहता है क्या है इस किताब में, आपने बताया इसमें अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ये बताते हैं, ये बताते हैं, ये बताते हैं, और लोग क्या समझते हैं कि हमारे सारे जो दुख हैं उसका इसमें समाधान है। भगवत गीता में समाधान तो है। भगवत गीता अगर एक लाइन में आपको कोई कहता है कि मुझे एक सेंटेंस में बताओ क्या है इसमें, तो एक सेंटेंस में आप क्या बताते हैं, भौतिक चीजों से विरक्त हो जाओ। भगवत गीता तो यही कहती है। तो ये लोगों को समझ ये अच्छा नहीं लगता। तो भगवत गीता में जो आपने पढ़ी है तभी तो आप प्रचार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा मेरी किताबें बांटो, वो मेरे को अगर तुम्हें खुश करना है वो काम करो। और फिर कल जो मैं शाम को हम पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, ये हैं, वो बाद में पीछे हट जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो प्रचार कार्य में जैसे आपके रथ यात्रा है, कुछ है, उसमें ऐसे लोगों को सबसे आगे होना चाहिए। प्रचार कार्य में भी इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये करके बहुत अच्छा, तो आपने कंक्लूजन बहुत ही बढ़िया किया। धन्यवाद माता जी आपका। पल्लवी माता जी कुछ ऐड करना चाहती हैं? प्रभु जी, पल्लवी माता जी मंदिर चली गई हैं, वो ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी, आपका कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा जी प्रभु माता। जी। रिगार्डिंग यात्रा प्रभु जी, ये जो हम लोग रामेश्वरम तक जाएंगे ना, तो जी उसके बाद जो यात्रा कोई भक्त कर रहे हैं क्या, जैसे कन्याकुमारी, मदुरई, पहले तो था प्रोग्राम लेकिन अभी तो वो नहीं हो रहा है, तो उधर कोई जा रहे हैं क्या, ऐसा कुछ इस ग्रुप से? तो आगे मतलब ये तो 3 जगह का है ना मेरे ख्याल से। जी प्रभु जी, तो 3 जगह की है, श्रीरंगम तो रामेश्वरम, बट उसके आगे श्रीरंगम अगर कोई रामेश्वरम, अपना एक कोई और, एक जगह कोई और है।
जी, अगर पर्सनल कोई अपना जाना चाहता है तो कोई मिल सकता है क्या भक्त साथ में? इस ग्रुप से कोई जा रहा है क्या? मुझे पता नहीं माता जी, मैं ये उसमें मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये अगर आप पूछना है टेम्पल से पूछ सकते हैं, मुझे नहीं लगता है उनमें से कोई जा रहा होगा। बीच में जी यात्रा नहीं, नहीं छोड़ेगा। हैं? बीच में यात्रा में कहाँ इधर उधर जाएंगे, जहां से जाएंगे हाँ, उधर। वो उतना ही नहीं मतलब बाइंड रामेश्वरम से रहेगा। हम लोग रामेश्वरम से रिटर्न हो रहे हैं ना प्रभु जी, तो रामेश्वरम से रिटर्न ना होके हम लोग अगर हाँ, उधर चले जाएं ये तो। माता जी, ये मैं आपको बताता हूँ। जी 27 को रामेश्वरम से रिटर्न है, जी क्योंकि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जो लोग नॉर्थ से जाएंगे उनके लिए जी दूसरा ट्रिप बनाना मुश्किल होता है ना। जी यही आप शायद कह रहे होंगे। तो आप अपना ट्रिप उस 27 से बजाय घर जाने के आप कन्याकुमारी के लिए बना सकते हैं। हाँ, वो वही मैं सोच रही थी, लेकिन कोई हाँ और भक्त मिलेंगे क्या हाँ, इस ग्रुप से? वो क्योंकि 27 को आप रामेश्वरम से फ्री हो जाते हैं, फिर आप जहां मर्जी जा सकते हैं, आपके ऊपर है। जी वो तो आप है। उसके बाद अपना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी हरे कृष्णा, आप सबका बहुत जी, बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद।